क्या उत्तराखंड विधानसभा की माननीय स्पीकर श्रीमती रितु खंडूरी भूषण जी ये जानती हैं कि 2 अक्टूबर 1994 की काली रात को उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों की ठेठ पहाड़ी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आंदोलनकारी महिलाओं के साथ चुन चुनकर बलात्कार किया था। क्या वो जानती है कि ब्रूटली रेप किया गया था? क्या वो जानती है कि उस काली रात में कुछ युवाओं के सीने पर गोली मार दी गई थी? उत्तराखंड के ठेठ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले युवाओं को मौत की नींद सुला दिया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस उत्तराखंड आंदोलन के दौरान। और आज यही स्पीकर महोदय कहती हैं कि अपने पर्सनल स्टाफ पर मैं उत्तराखंड के बाहर के लोगों को रखती हूं, तो मेरा नैतिक, मेरा संवैधानिक अधिकार है। किसी को क्यों चिढ़ मचती है? मैं ये विरोध बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं डरने वाली नहीं हूं इस विरोध से। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। मेरा निवेदन है उन लोगों से जो मेरे प्रशंसक हैं और मेरे वीडियो पसंद करते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी माननीय स्पीकर यानी उत्तराखंड विधानसभा की माननीय स्पीकर रितु खंडूरी जी ने एक बहुत दुस्साहस भरा दलील बयान दिया है। क्योंकि उनके जो पर्सनल स्टाफ है उसमें अधिकतर लोग बाहरी मूल के हैं, यानी उत्तराखंडी मूल के नहीं हैं। तो उस पर उन्होंने बयान दिया कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं किसी को भी नौकरी में रखूं और जो मेरा विरोध कर रहे हैं उससे मैं डरने वाली नहीं हूं। क्या वास्तव में उत्तराखंडी मूल के बाहर के लोगों को रखना ये उनका संवैधानिक अधिकार हो सकता है? देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल उत्तराखंड की पीड़ा बड़ी अजीब रही है। इस उत्तराखंड को लूटने में उत्तराखंडी नेताओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है और उन उत्तराखंडी नेताओं का जो पहाड़ी मूल के तो हैं पर उनका जीवन मैदानी क्षेत्रों में रहा है, पर इस मूल उत्तराखंड में नहीं रहे। और उत्तराखंड के पहाड़ी जो मूल इलाके हैं वहाँ के नेता तो कभी सामने आ ही नहीं पाए बेचारे। वो क्या अपने संवैधानिक अधिकार यहाँ पे ले पाए? फिलहाल मैं माननीय रितु खंडूरी जी के बारे में सबसे पहले बता दूं उनका छोटा सा परिचय। मेजर जनरल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूचंद खंडूरी जी की सुपुत्री हैं। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है और ग्रेजुएशन है वो हुई है मेरठ में, और उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुई हुई है राजस्थान। नोटिस कीजिएगा, पहाड़ी इलाके या उत्तराखंड के किसी इलाके में उनकी एजुकेशन नहीं हुई है, यानी उन्होंने बचपन से पहाड़ नहीं देखा। फिर उसके बाद 2006 से 2017 तक वो MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाती हैं। उनके पति बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं जो इस समय भारत के स्वास्थ्य सचिव हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब चहेते माने जाते हैं, कोई ईमानदार, कर्मठ और कर्मशील अधिकारी हैं। ये सब मेरा बताने का मकसद था कि रितु खंडूरी जी कितनी पहाड़ी हैं, कितना उनके अंदर पहाड़ीपन हो सकता है और ये अधिकार नेचुरल हो जाता है किसी के भी जीवन में। तो वो नेता अचानक से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं हमारी माननीय रितु खंडूरी जी, और यमकेश्वर जो पौड़ी इलाके का एक विधानसभा सीट है, पौड़ी जिले का, और वो जीत भी जाती है वहाँ पे। क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड के भोले भाले लोग हैं ना, वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे हम किसी को भी जिता देंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री मोदी से बहुत प्यार करते हैं। अब ये यमकेश्वर के लोग बता सकते हैं कि वहाँ के जब वो विधानसभा में विधायक थी कितना काम किया, क्या नहीं किया, और ऐसी क्या हुआ कि उनको यमकेश्वर से हटाकर कोटद्वार से टिकट दे दिया जाता है। फिर 2022 में चुनाव होते हैं तो उनको यमकेश्वर से टिकट नहीं दिया जाता, उनको 2022 में टिकट दिया जाता है कोटद्वार से। और कोटद्वार में एक ईमानदार, कर्मठ, लोकप्रिय उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो बराबर टक्कर में थे। आप जानते हैं 2022 के चुनाव में 12 फरवरी 2022 तक रितु खंडूरी जी तीसरे नंबर में चल रही थी। यानी यहाँ के जो नेता पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे उन्हें भाजपा हाईकमान ने दरकिनार कर दिया, बोले जाओ हम उसको टिकट देंगे जो हमारी मर्जी होगी। तो रितु खंडूरी जी को यहाँ से टिकट दिया जाता है 2022 में, वो तीसरे नंबर में रहती हैं। गौर कीजिएगा 12 फरवरी 2022 तक। लेकिन हमारे उत्तराखंड के एक चहेते बेटे जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी रैली होती है 12 फरवरी 2022 को, और वो एक बयान देते हैं कि मैं इस पौड़ी यहाँ कोटद्वार में डिग्री कॉलेज है, यहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, मैं हार गया। उस हार की जीत बदलना चाहते हो तो यहाँ जो हमारी कैंडिडेट है उन्हें जिता दो, मुझे लगेगा मैं जीत गया हूँ। उनके इस बयान ने रातों रात रितु खंडूरी जी को पहले नंबर पे लेके आई और लगभग 4,500 वोटों से जीती हैं, जो रिकॉर्ड है। सुरेंद्र सिंह नेगी जी और ईमानदार नेता माने जाते हैं, यहाँ पे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। और मैं बता दूं कि हरक सिंह रावत जब 2017 में उनको टिकट दिया गया था,
तो लोग बड़ा नाराज थे। तो उन्होंने कहा कि एक बाहरी उम्मीदवार को यहाँ थोप दिया जाता है, अब हम किसी बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2022 में फिर आपने इस कोटद्वार की जनता ने बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त कर लिया। ताज्जुब करते हैं ना आप लोग, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के लोग इतने भोले मासूम होते हैं कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मारते हैं। क्या इन कोटद्वार वासियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो खुल के ये कहती हैं कि मैं बाहरी लोगों को रख रही हूं, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरी मर्जी, क्या इस बयान का विरोध कर सकते हैं आप? अब मैं माननीय रितु खंडूरी जी से कहना चाहता हूं, मैडम प्लीज एक बार पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों के इलाकों में प्रवास कीजिए। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बिताइए, वहाँ की पीड़ा आपको तब समझ में आएगी। मैडम जानती है कुमाऊं इलाके के कपकोट विधानसभा सीट है, उस कपकोट में इतनी बड़ी विधानसभा सीट है कि वहाँ के विधायक अगर एक एक गांव में घूमेंगे तो उन्हें कम से कम 2 महीना लगेगा पूरे गांव घूमने में। और आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं बाहरी मूल के लोगों को रख रही हूं, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरी मर्जी में जो करूं। मैडम उन उत्तराखंडी मूल के लोगों से पूछो जो आज भी उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, क्या इन नौकरियों में उनका हक नहीं है? हो सकता है कि जो ये आपका पर्सनल स्टाफ है ये आपसे संपर्क में रहा हो बाहर, लेकिन आप उत्तराखंड की बेटी हैं, आपको उत्तराखंड के लोगों ने जिताया है। आपको यंकेश्वर से जीती हैं आप कोटद्वार में आई वहां से जीती हैं, और इससे पहले आपका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं था, फिर भी उत्तराखंड के लोगों ने आपको जिताया है और पहाड़ी इलाकों के लोगों ने जिताया है। देखिए जब भी मैं पहाड़ी करता हूँ ना तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि वो खंडूरी है, रावत है, नेगी है, जुयाल है, सुयाल है, घिल्डियाल है, थपलियाल है, वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, अगर वो मुसलमान भी है और ठेठ पहाड़ी इलाके का है और वहीं जीवन बसर कर रहा है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसका सपोर्ट मैं करूँगा दिल से, क्योंकि वो मेरे लिए ठेठ उत्तराखंडी है। वो नहीं है जो उत्तराखंडी मूल का तो है पर उसकी ज़िंदगी सब बाहर बीती है, और तब वो चुनाव लड़ने यहाँ आ जाएगा, मैं ऐसे नेता को कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और जो यहाँ बेचारे नेता, यमकेश्वर की मैं बात करता हूँ, यमकेश्वर में जो बेचारे नेता बहुत साल से तैयारी कर रहे थे और अचानक से आपने रितु खंडूरी जी को थोप दिया बीजेपी ने, फिर कोटद्वार में थोप दिया। आप दर्द नहीं होता आप लोगों को कि वहाँ की भावनाओं, वहाँ के नेताओं की भावनाओं को चोट पहुँचाते हुए? फिलहाल ये सबके संवैधानिक अधिकार हैं, ये भाजपा का अपना संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी को कहीं पर भी थोप सकता है, लेकिन हम वोटरों का, हम मतदाताओं का ये संवैधानिक अधिकार तो है ना कि हम वोट देते समय ये सोचें कि ये अधिकारी जिसको हम वोट दे रहे हैं हमारे वोट का अधिकारी है या नहीं। और ये जो नेता प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जीत रहे हैं, क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की सपनों के उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर करते तो बाहरी मूल के लोगों को नौकरी देकर ये नहीं कहते ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। फिलहाल रितु खंडूरी जी से इस वीडियो के माध्यम से अंत में कहना चाहूँगा, मैडम प्लीज़ उन बलात्कार से हुई उत्तराखंड के ठेठ इलाकों की महिलाओं के पास जाइएगा जरूर एक बार। उन माओं के पास जिन्होंने अपने जवान बेटे खो दिए थे, उन बेटों से मिलिएगा जरूर आप। और पहाड़ के दुर्गम इलाकों में हर साल 2 से 2.5 महीने रहिए आप, और वहीं रहकर उनकी पीड़ाओं को करीब से महसूस कीजिए। जो आपने बयान दिया है ना मैडम ये वाला, इस बयान के लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी। खुद आपकी आत्मा आपको कहेगी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड के अधिकार मैंने जो यहाँ के लोगों के थे तो मैंने किसी और को दे दिए। ये मेरा दावा है मैडम, लेकिन उसके लिए आपको उत्तराखंड के ठेठ पहाड़ी इलाकों में रहना पड़ेगा। फिलहाल आप लोग जो भी इस वीडियो को देखा है उनको मैं प्रणाम सम्मान करना चाहता हूँ कि यहाँ तक आए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। फिलहाल अगले एपिसोड में परिसीमन के मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, और मैंने कुछ पहाड़ी मूल के विधायकों से इंटरव्यू लिए हैं, उन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल रवि के बिंदास में देखने के लिए शुक्रिया, और रितु खंडूरी जी के उस बयान के लिए जो उन्होंने कहा है मेरा संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए उन्हें शर्मिंदा करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल रवि के बिंदास देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।